बच्चों देखो तुम्हारे सामने एक और बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है तुमसे, जरा पढ़ो। कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 0.1 कूलाम आवेश रखा है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा है 1 मीटर। कितना कितना आवेश रखा है? 0.1 कूलाम। ठीक, आगे क्या कह रहा है? यदि इस निकाय को 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा दी जाए। किलो ऊर्जा देने की दर, ये हो गई W यानी ऊर्जा, और उसकी दर यानी कि बटे में T कितनी है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी कि 10⁻³ वाट। ठीक है, अब वाट को हम लोग जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। तो W/T कितना दिया गया है? 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तो किसी एक आवेश को शेष दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, हम कोई भी एक आवेश उठा ले रहे हैं, ये वाला, इसको उठा के इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच रखना है। ऐसे 0.1 कूलाम, 0.1 कूलाम। अब इनके बीच में तीसरा आवेश रखना है, यानी कि पूरा 1 मीटर है तो बताओ बीच में रखा तो कितनी कितनी दूरी बचेगी? 0.5 और 0.5। ठीक है, अब पता है क्या करेंगे भाई? हमने तुमको क्या बताया था? जब भी कभी ऐसा चित्र दिखे, त्रिभुज चतुर्भुज, तो पेयर बना लो। बना लो पेयर, तो एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। ठीक, तीनों पेयर के कारण निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालो। भाई शुरुआत में इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जब इसको उठा के रखेंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कार्य किया, उठा के रखा तो कार्य किया, और वो कार्य किस में बदल गया? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो सबसे पहले तुम निकाल लो प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा बताओ, देखो सारे पेयर में आवेश बराबर है, दूरी भी बराबर है, और अगर आवेश बराबर दूरी बराबर तो क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर नहीं होगी? तो हम मान ले रहे हैं इसकी कितनी है? U, इसकी भी U और इसकी भी U। तो कुल प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यानी UI, U प्लस U प्लस U, U U U 3U। अब बताओ U का फॉर्मूला क्या होता है? 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R। बताओ Q कितना? 0.1। Q2 कितना? 0.1। R कितना? 1। ठीक है, 9 त्रिक 27 गुणे इसका 1 इसका 0 एडजस्ट करा दो, तो 1.10 चला गया, 10⁸8। एक को ऐसे लिख दो 0.1। अब 27 का गुणा जब 0.1 में कराओगे तो कितना आएगा? 2.7 इंटू 10⁸8 जूल। अब हम लोग निकालेंगे भाई, ये तो हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये हो गई UI। अब हम लोग बाद वाली यानी कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इसको निकालने के बाद ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे और उसको यहाँ पर रख देंगे। चलो इतना पहले करो, फिर हमको थोड़ी जगह चाहिए निकालने के लिए। एक दो ये दोनों, दूसरा इन दोनों का, और तीसरा इन दोनों का। चलो निकालते हैं। सबसे पहले 0.1, इसको बोल दे रहा है A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो सबसे पहले निकाल लो A और B के बीच, तो A व B के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ कितनी आएगी? UAB बराबर 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R। Q1 कितना है? 0.1। Q2 कितना है? 0.1। R बताओ दोनों के बीच की दूरी 1। चलो तो कितना आ जाएगा? 9 गुणे ये 9 0.1 तो ये 2 पॉइंट इसके 2 जीरो खा जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻।
7 यह गया जूल। अब अच्छा बताओ, ए और सी और बी, इन दोनों के बीच की इन दोनों के बीच की ऊर्जा बराबर होंगी? पूछो क्यों? दोनों के आवेश बराबर हैं और दूरी भी बराबर है। लिख लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है? यूएसी और यूसीबी कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 कितना? 0.1। Q2 कितना? 0.1। R यानी बीच की दूरी इस बार 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब अच्छा एक काम करते हैं, 10 की घात 9 को इधर करते हैं 7 और 2 जीरो इसके अलग कर लिए। अभी भी 9 लिखा है 10 की घात 9। आप काटो 5 और ये 100 कितनी बार में? 20 बार में। 20 का गुणा 0.1 से कराओ कितना आएगा? 2। तो ये कितना आ गया? 2 गुणे 9 गुणे 10 की घात 7 जूल। बोलो बात समझ में आई? अब तुमको क्या करना है? कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल अंतिम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी यू फाइनल कितनी आ जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे, यू ए बी प्लस यू ए सी प्लस यू सी बी जोड़ दो। बताओ यू ए बी कितनी है? 9 गुणे 10 की घात 7। यू ए सी 9 दुनिया 18 गुणे 10 की घात 7 प्लस यू सी बी 18 गुणे 10 की घात 7। अब जरा हम मिटाना पड़ेगा, तो हम अलग से यू आई लिख ले रहे हैं। कितनी निकली है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। और यू एफ कितनी आ जाएगी? 18 18 36 36 और 9 45 गुणे 10 की घात 7। क्या इसी को हम ये नहीं लिख सकते? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो, हमें प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता है, अंतिम पता है। तो सबसे पहले तुम यहां पर अंतर कितना आया ये निकाल लो कि कितनी बढ़ी या घटी। जाहिर सी बात है भाई, यहां से यहां लेके आए पास में तो बढ़ेगी। तो डेल्टा यू कितना आएगा? यू एफ माइनस यू आई। बताओ यू एफ कितना है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 8। यू आई कितना है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8। चलो 4.5 में 2.7 घटाओ, 15 में 7 गया 8 और 3 में 2 गया 1। 1.8 इंटू द पावर 8 जूल। ठीक, अब देखो किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। तो यहां पर हम W की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U अपॉन में T। बताओ कितना दिया गया है? 10 की घात 3। डेल्टा U की जगह 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8। T को इधर ले जाओ, 10 की घात 3 नीचे ले आओ। 3 में 8 गया, कितना बचा? 5। तो बताओ समय कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। बोलो बात समझ में आई? सिंपल था। क्या करना है? सबसे पहले त्रिभुज वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों को घटा देना है और फिर दर में W की जगह डेल्टा यू रख के आंसर निकाल लेना है। बात समझ में आई? चलो भाई, अब हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तब तक इसको नोट करो।